नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीएड छात्रों के लिए खुशखबरी को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। साथ ही साथ अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक नई नोटिस भी यहाँ पर जारी कर दी गई है। और इस नोटिस के आधार पर अगर बात की जाए तो बीएड छात्रों के दोबारा से जो आवेदन है वो लिए जाएंगे और आवेदन के बाद ये परीक्षा होगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का, क्योंकि उन्होंने इसके संबंध में ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया गया है। साथ ही बात करेंगे नोटिफिकेशन के साथ साथ पूरी जानकारी के बारे में और खुशखबरी को लेकर भी, टीजीटी पीजीटी को लेकर और शिक्षा सेवा चयन आयोग की नई वेबसाइट के बारे में भी, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया था उसकी जो अभी तक वेबसाइट है वो नहीं बनी थी। और वेबसाइट न बन पाने की वजह से अभ्यर्थियों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जब भी कोई नया नोटिस आता था तो आयोग के जो अभ्यर्थी थे परेशान होते थे कि हम कहाँ पे जा कर के देखें। अब ये परेशानी आपकी दूर हो गई है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं और बात कर लेते हैं बीएड छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी के बारे में और टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थियों के लिए भी खुशखबरी के बारे में। अच्छा, जो पहले मैं आपको बता दूं, नई वेबसाइट को लेकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि उत्तर प्रदेश जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसकी नई वेबसाइट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। अब तक जो भी आपको जानकारियाँ मिलती थी वो कहाँ मिलती थी, वो आपको देखने के लिए मिलती थी उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, यानी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर। तो उसके लिए आप क्या सर्च करते थे, upsesb.org। बस आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा एस लगा हुआ है ना, इसको हटा देना है, इस वाले को, और आप इसको सर्च कर लेंगे तो फिर से आपके सामने नए आयोग की जो वेबसाइट है वो खुल जाएगी। अभी अगर आप इसको सर्च करने की कोशिश करेंगे भी ना तो आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि दिक्कत ये आ रही है कि अभी इसको टेस्टिंग मोड में रखा गया है। जैसे कि मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पे जैसे हम सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने जो वेबसाइट खुलेगी वो कौन सी होगी, वो आपको देखने के लिए मिलेगी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की पुरानी वेबसाइट, जो मैं अभी आपको ये दिखाया था। तो आपको इस पर नहीं जाना है, ठीक है। थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना है, थोड़ा सा आपको और नीचे आना है, और भी कुछ वेबसाइट मिलेगी। फिर आपको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट मिल जाएगी। लेकिन आप नीचे जा कर के देखेंगे तो वो वेबसाइट आपके सामने नहीं खुल पाएगी। क्यों नहीं खुलेगी? क्योंकि वो वेबसाइट अभी आपको टेस्टिंग मोड में है। लेकिन जब थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो फिर आप सभी के सामने ये जो वेबसाइट है वो खुलना शुरू हो जाएगी। अब ये वेबसाइट खुली है तो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये वाली जो वेबसाइट है वो भी उत्तर प्रदेश की पुराने आयोग की है। चलो, इसमें थोड़ा सा मैं आपको और कुछ ऐड कर देता हूँ। आपको क्या करना है, gov.in, gov हिंदी में लिख दिया, ये आ गया gov.in, जैसे नीचे आ रहा है ना, बस इसको आपको एक बार फिर से लिख देना है। जैसे ही आप gov.in लिखोगे फिर आपके सामने चीज़ें बदलेंगी। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट आएगी। दूसरे नंबर पे जो आपकी वो आपकी देखने के लिए मिलेगी थर्ड पार्टी वेबसाइट है। इस पर आपको नहीं जाना है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी वेबसाइट होती है ना उससे आपको थोड़ा सा बच करके रहना है, क्योंकि इस प्रकार की थंबनेल वही लगा करके रखते हैं। जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहाँ पे तो ऐसी कोई थंबनेल आपको मिलेगी नहीं। हाँ, लेकिन जब आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो ये आपके सामने जो वेबसाइट खुलेगी upesesb.info, ये वाली वेबसाइट टेस्टिंग मोड में है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो अगली विंडो आपके सामने शिक्षा सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट की हो जाएगी। हो सकता है कि आपके फ़ोन में ओपन भी ना हो, क्योंकि अभी के लिए नॉट सिक्योर है। नॉट सिक्योर का मतलब होता है ना, आपने देखा होगा पहले बताया जाता था कि लिंक पे क्लिक ना करें जहाँ पे HTTPS ना लिखा हो, क्योंकि इसमें एस नहीं लिखा। एस का मतलब सिक्योर होता है, तो ये अभी सिक्योर नहीं है। और इसमें लिखा भी हुआ है टेस्टिंग, यानी कि अभी टेस्टिंग मोड में है। आयोग की नई वेबसाइट आप सभी के सामने है। तो ये यहाँ पे आप सभी देखेंगे, जब आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मिलती जाएंगी। यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में जानकारी देखने के लिए मिलेगी। और जब आप इस पे आएंगे तो लिखा हुआ है हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, बेसिक एजुकेशन बोर्ड और
अडल्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ वोकल एजुकेशन है, जो अलग अलग है। ठीक है, जब आप इनमें क्लिक करोगे तो अलग अलग के जो आप सभी के लिए नोटिफिकेशन है वो जारी किए जाएंगे। जो भी चीज़ें होंगी वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। फॉर एग्जांपल मान लो कि सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए आपके लिए जो टीजीटी पीजीटी की बात करें उनके लिए कोई नोटिस आया है तो वो आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। आपको रिजल्ट देखना है, वेटिंग लिस्ट देखनी है, कट ऑफ देखना है, पैनल देखना है या कोई और लिस्ट देखनी है तो वो आप यहाँ देखेंगे। बेसिक एजुकेशन की देखनी है तो यहाँ देखेंगे, अडल्ट एजुकेशन की देखनी है तो आप यहाँ देखेंगे, है ना। इसी तरीके से सारी की सारी जो लिस्ट है वो आपके सामने खुल जाएंगी। जैसे कि हम यहाँ से सर्च करते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। ये कौन कौन से रिजल्ट है जो अभी आयोग ने जारी किए थे उनके बारे में लिखा हुआ है, तो आप इनको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये आपके सामने शिक्षा सेवा चयन आयोग की नई वेबसाइट आ गई है। अच्छी बात यह है कि आ गई है। धीरे धीरे करके चीज़ें और अच्छे तरीके से आयोग करेगा तो और अच्छा कुछ देखने के लिए मिल पाएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ और जानकारी के बारे में, क्योंकि जो खुशखबरी है वो यही है कि अभ्यर्थियों और शिक्षा आयोग के बीच में जो संपर्क नहीं हो पा रहा था अब वो हो जाएगा, क्योंकि आयोग की जो नई वेबसाइट है खुल गई है। हम भी इसको बुक मार्क कर लेते हैं जिससे कि हमें बार बार सर्च करने में दिक्कत का सामना न करना पड़े। ठीक है, तो ये तो बात हो जाती है आयोग की वेबसाइट के बारे में। अब बात कर लेते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक नई नोटिस भी जारी की गई है। अब आपको अगर ये नई नोटिस देखनी है तो आप चाहे इस वाली वेबसाइट पे जाएं चाहे इस वाली पे, दोनों ही वेबसाइट पे ये वाला नोटिस आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा ये वाला नोटिफिकेशन। हम इसको सर्च करेंगे और ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में पहले नंबर पर ला करके पढ़ने की कोशिश भी करेंगे। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से नोटिस जारी किया जाता है 23/5/2024 के 25 के क्रम में। विज्ञापन संख्या ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वो 23 मई से आवेदन कर सकते हैं और 24 मई 2025 तक अपना जो शुल्क है वो जमा कर सकते हैं। आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तारीख है 12 जून रखी गई है। आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तारीख है वो 13 जून रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने की जो अंतिम तारीख है वो 14 जून रखी गई है ना। सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जानकारी दी जाती है। असल में हुआ क्या था वो आपको बता दूं कि यहाँ पे देखने के लिए मिला था, मामला कोर्ट में गया था तो 1017 पदों पर भर्ती का विज्ञापन आया था। लेकिन इसमें अगर बात की है 107 पद को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि 31/8/2022 की गई थी। विज्ञापन प्रकाशन के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक याचिका जाती, इसमें ये कहा जाता है कि सहायक आचार्य में बीएड की अर्हता एनसीटी के मानकों के अनुरूप होना चाहिए और इसे रद्द करते हुए उन्हें पुनः विज्ञापित करने का आदेश दिया गया था। तो आयोग ने क्या किया कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था उसमें आप सभी के लिए यहाँ पर ये कर दिया गया कि जो आपकी कहने की पुरानी भर्ती थी, ठीक है, तो उसमें 107 पदों को निकाल करके 900 पदों पे परीक्षा करवा ली गई। और जो 107 पद हैं उनके लिए दोबारा से आवेदन मांगे जा रहे हैं। और आयोग ने यहाँ पे लिख भी दिया है कि आयोग की नई वेबसाइट उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग.gov.in पर जाकर के आप लोग विस्तृत विज्ञापन भी देख सकते हैं। अब आप इस पर भी जब सर्च करोगे ना तो यही चीज़ आपके सामने ओपन होगी और यहाँ पे आप देखोगे हायर एजुकेशन के बारे में, तो यहाँ पे आपको सभी के जो नोटिफिकेशन है मिल जाएंगे। जैसे कोई भी लिस्ट जारी हुई है, कोई भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो वो यहाँ पे सारे के सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी करते हुए जानकारी दी जा रही है कि जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं वो क्या कर सकते हैं, वो अपने लिए यहाँ से कहने की जो नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन कर सकते हैं, खास तौर पे वो अभ्यर्थी जो बीएड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।